प्रेज द लॉर्ड। आप सबकी जय मसीह की। और मैं आज आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ और मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में तूफ़ान है, किसी प्रकार का भी तूफ़ान है, तो आज वो तूफ़ान आपके जीवन में शांत होगा। आज आप जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो सच में आपको ताकत मिलेगी उन तूफ़ानों को शांत करने के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा तब आप उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, उन तूफ़ानों से जो आपको दबा रहे हैं, आपको गिरा रहे हैं, उन तूफ़ानों पर आप विजय प्राप्त करने पाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मरकुस 6 अध्याय उसका 45 वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यहाँ पर 5000 पुरुषों की बात की गई है, जबकि इस भीड़ में पुरुष और महिला और बच्चे भी थे। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे, यानी कि महिलाएं थी उसमें और बच्चे थे और सिर्फ पुरुष 5000 थे। तो यहाँ पर ये आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया कि जहाँ पर रोटी की समस्या थी, खाने की समस्या थी, बहुत सारी भीड़ थी और उनको खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इतनी सारी रोटियां, जैसा कि चेलों ने कहा कि ये रोटियां तो सफिशिएंट नहीं है इतने लोगों के लिए। तो वैसे ही यीशु मसीह ने क्या किया, धन्यवाद किया परमेश्वर का और इतनी सारी रोटियां और 5 रोटी और 2 मछली से इतने सारे लोगों को, 5000 पुरुषों को खिलाया। और वचन कहता है कि स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर सिर्फ 5000 पुरुष थे। तो यहाँ पर एक आश्चर्य कर्म किया प्रभु यीशु मसीह ने। और फिर देखते हैं कि जब ये काम हो गया तब क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपने चेलों से कह रहे हैं कि नाव पर जाओ। और हम देखेंगे इस कहानी को, इस स्टोरी को आप अच्छे से जानते हैं। ये सच्ची घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा आपको बताई है और उसके द्वारा, इस वचन से हम लोग भी सीख रहे हैं। कोई ये कथा कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने सच में अपने चेलों के साथ किया। और पतरस भी पानी में पर चला, जैसा यीशु मसीह पानी पर चले वैसे ही पतरस भी चला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने चेलों से कहते हैं नाव पर जाओ। वो लोग अकेले जाना नहीं चाहते थे, जो उसके चेले थे अकेले जाना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ चलें। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने विवश किया, अपने चेलों को विवश किया कि नाव पर जाएं, कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं। तो वो यीशु मसीह क्या किया, उनको अपने चेलों को विवश किया कि आप हमसे पहले बैतसैदा को चले जाएं जब तक कि वह लोगों को विदा करे। तो यहाँ पर जैसे कि और लोग भी थे, जब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे 5000 पुरुषों का यहाँ पर खिलाया गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि खाना भी खाए होंगे और प्रार्थना भी करवा रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह से। बहुत सारे बीमारियों से भी लोग चंगे हो रहे होंगे, तो और बहुत से लोग परमेश्वर का वचन पूछ रहे होंगे। तो इस तरह से काफ़ी भीड़ होगी वहाँ पर, जैसा कि वचन बताता है कि 5000 पुरुष को खाना खिलाया और उसमें स्त्री और बच्चों को छोड़ करके। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं लोगों को विदा करूँ। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। अब यीशु मसीह ने तो चेलों को विदा कर दिया कि जाओ हमसे पहले बैतसैदा को चले जाओ, और वो लोग जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी यीशु ने कहा कि नहीं आप जाओ। तो वो लोग, चेले लोग क्या हुआ, बैतसैदा के लिए जाने लगे। अब यीशु मसीह वहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना करके जब खाली हुए हैं तो वचन कहता कि वो पहाड़ पर चले गए। तो वो पहाड़ पर किस लिए चले गए, वो पहाड़ पर क्या हुआ, प्रार्थना करने के लिए गए। वो कभी ये नहीं कहते थे कि हमारे साथ पतरस चले प्रार्थना के लिए, या यूहन्ना चले, या याकूब चले, कोई चले मेरे साथ तब हम पिता से प्रार्थना करें। नहीं, वचन में लिखा है, कई जगह लिखा है कि उस भोर को ही उठ जाते थे और अकेले प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले जाते थे।
तो इसी तरह यीशु मसीह उस भीड़ को क्या किए, विदा किए, उस भीड़ को भी विदा किए। और जब वहाँ से खाली हो गए, प्रार्थना करके वचन सुनाकर चंगाई करके जब खाली हुए तो पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए। और जब प्रार्थना करने के लिए गए तब क्या हुआ, तब जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा तो इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह जब जानते थे कि तूफ़ान आएगा, है ना, फिर भी यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि आप नाव में जाइए। यहाँ पर पहली बात हमें कुछ बातें सीखने की ज़रूरत है। कभी कभी हमको प्रभु परमेश्वर खुद उन विपत्तियों में चलने के लिए हमें तैयार करते हैं। कभी कभी हम ऐसा नहीं कि चौड़े रास्ते पे चलते जाएं और हमें आशीषें मिलती चली जाएं। कभी कभी आपको तूफ़ानों में से भी गुजरना पड़ेगा, और जब आप तूफ़ानों में से गुजरेंगे तभी आप मजबूत होने पाएंगे, तभी आप तूफ़ानों पर विजय प्राप्त करने पाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी उनको भेजा। और यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है 47 में, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। जो नाव थी झील के बीचों बीच में थी। कभी कभी परमेश्वर आपको समस्याओं के एकदम बीच में ले जाएंगे, एकदम बीच में ले जाएंगे और आपको लगेगा कि हम गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन परमेश्वर आपको डुबाने के लिए बीच झील में नहीं लेके जाते हैं, आपको डुबाने के लिए समस्याओं के बीच में नहीं ले जाते हैं। बीमारी जैसे आपके जीवन में है तो आपको वो बीमारियां ख़त्म नहीं कर सकती। आप भले वो बीमारियों के बीच में हो, आपको लगेगा कि हमारा शरीर पूरा बीमारी से ग्रस्त है और हम नहीं बचेंगे। आप उस बीमारी के भंवर में बीच में सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने मुझे डाल रखा है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको उन बीमारियों में नहीं डाल रखे। प्रभु आपको उन बीमारियों से निकालने वाले, उन बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको बनाने वाले हैं। नाव जो थी झील के बीच में थी, वो प्रभु यीशु मसीह उनको इसलिए थोड़ी ना भेजे थे झील पे कि तूफ़ान आएगा वो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था कि आप तूफ़ानों का भी सामना कर सकें जब तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आए। तो इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। और जब आप देखेंगे कि जब चेले झील के बीच में थे तो उनकी और उत्सुकता बढ़ गई कि हम ख़त्म हो जाएंगे, अब हम नष्ट हो जाएंगे। तो वो खे रहे थे, उस बीच में जो नाव थी वो खेते खेते किनारे के लिए लाना चाहते थे, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। वो निकलना चाह रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं किसी तरह से नाव को पार लगा करके किनारे पर लेके जाऊं, लेकिन वचन कहता है कि वो घबरा गए, वो नाव को खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, क्योंकि हवा जो थी उनके विरुद्ध थी। कभी कभी आप देखेंगे कि आप परिस्थितियों से, समस्याओं से, बीमारियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। आप वचन भी परमेश्वर के मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर के वचन भी बोलते हैं, परमेश्वर में चलने का वादा भी करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है। आप घबरा जाएंगे कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि ये चेले खेते खेते घबरा गए। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि चेले जो है नाव को खेते खेते घबरा गए। कभी कभी आप अपनी परिस्थितियों में लड़ते लड़ते घबरा जाएंगे, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, या किसी प्रकार का रोग हो, या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आपके जीवन में। आप कभी कभी उन समस्याओं में इसलिए पड़े होते हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि आप कोशिश करें, आप निकलने की कोशिश करें। जब आप निकलने की कोशिश करते हैं तब परमेश्वर आपको निकालता है। यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे नाव को किनारे लगाने के लिए कि वहाँ वो समस्या में ना पड़े। लेकिन जब यीशु ने देखा कि वो जो चेले हैं खेते खेते परेशान हो गए हैं, तब यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, वचन कहता है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। और परिस्थितियां आपके बिल्कुल विपरीत दिखाई देंगी। आप सब कुछ करेंगे प्रभु में, लेकिन परिस्थितियां आपको विपरीत दिखाई देंगी, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह से पीछे हट जाएं।
फिर देखेंगे, लिखेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह पहाड़ पर थे, लेकिन उनको पता चला कि हमारे जो चेले हैं उनके जीवन में समस्या आ गई है, वो तूफ़ान का सामना कर रहे हैं। उनको पता चल गया था, इसीलिए वो क्या किए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। किसने देखा? प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि आप अपनी समस्याओं में घबरा गए हैं, आप अपनी बीमारी में घबरा गए हैं, आप अपनी समस्याओं में घबरा गए हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जब उसने देखा कि वो घबरा गए हैं, तब वो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। तब यीशु मसीह, वहाँ पर कोई नाव नहीं थी कि वो नाव करके आए, तो उनको क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया कि वो पानी पर चल के आए। ऐसा जब पानी पर यीशु मसीह चल करके आए तो वहाँ पर जो उनके चेले थे वो डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी पानी पर चलते लोगों को नहीं देखा था। ये एक आश्चर्य कर्म था, तो वो लोग सोचे कि ये भूत है। तो जब उन्होंने सोचा कि ये भूत है, तो क्योंकि पानी पर किसी इंसान को उन्होंने चलते हुए नहीं देखा था, अब ये इनके अंदर ये विचार था कि कोई भूत होगा, कोई दुष्ट आत्मा होगी, तभी पानी के ऊपर क्या होगा, वो चल के ऐसे ही आ रही है। वो लोग ऐसे सोच रहे थे। तो यहाँ पर जब तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि वो भूत है। लेकिन जब देखा कि उसके चेले भूत भूत चिल्लाने लगे और उन्होंने समझा कि भूत है, तब क्या हुआ, और वो चिल्ला उठे। जब वो पास से निकल रहे होंगे तो वो चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ढांढस बांधो और डरो मत, क्योंकि मैं हूँ यानी परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हैं। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जगह और लिखा हुआ है कि पतरस ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दें। तो यीशु ने कहा कि ठीक है, आ जाओ। तो क्या हुआ कि पतरस जो था वो क्या किया, अपने पैर को झील पे निकाला। ये और भी चेले थे, लेकिन उनके अंदर ये साहस नहीं हुआ, क्योंकि ये वो सोच रहे थे कि अगर हम पानी में उतरेंगे तो हम डूब जाएंगे। लेकिन जो पतरस था वो साहस करके उतरा पानी पर, और जब पानी पर उतरा तो वो डूबा नहीं। उसने विश्वास के साथ पैर अपना निकाला और पानी पर रखा, और वो पानी पर वचन कहता है कि वो चलने लगा। तो जब आप विश्वास से, आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई है या कोई समस्या है या कोई भी बीमारी है या कोई भी आप चिंता में हैं या किसी प्रकार के आप डर में हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, जैसे कि पतरस ने विश्वास किया, पहले तो उसने आज्ञा पाई यीशु से कि हाँ मैं भी पानी पर चलूँ, तो प्रभु ने कहा आओ, तो उसने आज्ञा पाई। और दूसरी बात उसने क्या किया, पतरस ने दूसरी बात विश्वास किया, और जब विश्वास करके उसने क्या हुआ, झील पर अपना पैर रखा, पानी पर अपना पैर रखा, और उसने विश्वास करके पानी पर जब अपना पैर रखा तो वो पानी पर चलने लगा। और वो वचन में लिखा है कि वो पानी पर चलने लगा, और जब वो पानी पर चल रहा था तो एक अजीब प्रकार की शांति उसके जीवन में हुई, क्योंकि वो एक अद्भुत कार्य कर रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो यीशु की तरफ देख रहा था और वो चलता चला जा रहा था। और आप जब समस्याओं में होंगे, जब आप यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, तो आपके जीवन में चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप उस समस्या में पार होते चले जाएंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह को देख रहे हैं। इसलिए आप समस्या को पार कर जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उन समस्याओं के ऊपर पैर रख करके निकल जाएंगे, और आप क्योंकि यीशु मसीह को देख रहे हैं। लेकिन फिर वचन कहता है कि उसने जब अपना ध्यान उन हवाओं पे लगाया, उन तूफानों में लगाया, तो क्या हुआ, वो डूबने लगा। तो
ऐसे ही आप अगर किसी भी तूफ़ान में हैं, अगर अपना ध्यान उन तूफ़ानों में लगाएंगे ना, तो वो तूफ़ान आप पर प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि वो तूफ़ान इसलिए आए हैं कि आपको डरा करके पीछे हटा दें। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको ये साहस देता है, हिम्मत देता है कि कभी डरो मत। परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और मैं तुझे अपने धर्ममय हाथों से संभाले रहूँगा। इसलिए आप डरे मत, आप अपने उस यीशु की तरफ देखते रहें। चाहे कितनी बड़ी समस्या आपकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा भी तूफ़ान आपके जीवन में क्यों ना हो, हर एक तूफ़ान को आप पार कर जाएंगे अगर आप यीशु मसीह को देखते रहेंगे। और अगर आप यीशु मसीह से अपनी नज़र हटाकर उन तूफ़ानों पर लगा लेंगे तो वो तूफ़ान आपको दबा देंगे, आपको गिरा देंगे, आपको ख़त्म कर देंगे। इसीलिए आपको ये वचन दिया गया है, ये वचन आपको दिया गया इस संसार में चलने के लिए, क्योंकि इस संसार में चलना, संसार की जितनी चीज़ें हैं वो मनुष्य को दबाना चाहती हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपना आत्मिक हथियार दिया है हमें। ये परमेश्वर का आत्मा की तलवार दी है, परमेश्वर का वचन दिया है कि आप उन विपत्तियों से इस तलवार से लड़ सकते हैं, आप उस तूफ़ान को शांत कर सकते हैं जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में है। जिस तरह से पतरस ने वचन पाया, यीशु मसीह का वचन पाया, फिर विश्वास किया उसने, और विश्वास करके अपना कदम पानी पर रखा, झील से बाहर, नाव से बाहर पैर रखा और झील पे उतरा और वो झील पर चलने लगा। और यीशु ने क्या किया, जब वो चल रहा होगा तो सच में उसको एक ऐसा आनंद आ रहा होगा। वो ऐसी चीज़ों पर चल रहा है, वो एक ऐसे संकट पर चल रहा है कि पानी पर कोई चल नहीं सकता, असंभव है, लेकिन वो पानी पर चल रहा है और यीशु मसीह ने उसे क्या किया, संभव बना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, अगर उस पर आप विश्वास करोगे तो उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना पड़ेगा। पानी पर चल करके यीशु के पास जा रहा था, उसी तरह से आप उन समस्याओं में भी हैं अगर, तो आप यीशु की तरफ देखते रहिए और आप उन समस्याओं पर चलते रहिए, और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, परमेश्वर आपको उन तूफ़ानों से बाहर निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी नज़रें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी थी, और क्योंकि आपने अपनी जो नज़र थी वो तूफ़ानों में नहीं लगाई थी, अपनी जो आंखें थी प्रभु यीशु मसीह पर लगा रखी थी, उसके वचन पर लगा रखी थी, इसलिए तूफ़ान आपको दबा नहीं पाए, आपको ख़त्म नहीं कर पाए। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।